Everyone, this is lecture 2 of database and business intelligence video playlist video. In previous video we will discuss about data warehouse, characteristics of data warehouse architecture, but in this video we will discuss about ETL in data warehouse: extract, transfer and load. तो देते हैं कि होता क्या है। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर, तीन बेसिक स्टेप होते हैं स्टैगिंग एरिया के अंदर। सबसे डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज से डाटा आता है। डैट प्रोसेस डैट कंबाइंस डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज से डाटा आता है इनटू सिंगल स्टैगिंग एरिया। तो ये स्टैगिंग एरिया के अंदर तीनों चीज़ें होती हैं: एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर एंड लोड। तो टिपिकली डाटा वेयर हाउस एंड डाटा लेक कंसिस्टेंट डाटा स्टोर होता है इनके अंदर। अब देखेंगे कि हम एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफर और लोड होते क्या हैं। तो इसका प्रोसेस ये ETL करने का बेसिक इंश्योर करने ये होता क्यों है, करते क्यों है डिज़ाइन, ये होता है कि डाटा एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो और कंसिस्टेंट हो बिफोर लोडेड इनटू टारगेट सिस्टम। टारगेट सिस्टम कौन से हैं? डाटा मार्ट्स हैं, डाटा वेयर हाउस हैं, डाटा लेक्स हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि डाटा दो टाइप के अंदर स्टोर होता जाकर। पहले अगर टॉप डाउन अप्रोच यूज़ कर रहे हैं और बॉटम अप अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, एक के अंदर पहले डाटा मार्ट्स आती हैं फिर डाटा वेयर हाउस आता है, एक के अंदर डाटा वेयर हाउस पहले आता है फिर डाटा मार्ट आती है। ये हमारे टारगेट सिस्टम है। अगर हम एक्सट्रैक्ट के अंदर देखें, एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ ETL का पहला स्टेप है डाटा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वेरियस सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम रिलेशनल डाटा बेस से कर सकते हैं, कनेक्ट डायरेक्टली टू द सोर्स डाटाबेस एंड एक्सट्रैक्ट डाटा यूजिंग एसक्यूएल क्यूरी को डाटाबेस को डायरेक्ट कनेक्ट कर लें हम स्टैगिंग एरिया के साथ, वहाँ से एसक्यूएल क्यूरी के जरिए डाटा निकाल लें। या हम एक्सट्रैक्ट डिफरेंट, एक ये भी सोर्स हो, CSV फाइल और टेक्स्ट फाइल से हम डाटा निकाल सकते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होते हैं कि जिस टाइप का आपको डाटा चाहिए वहाँ से जितने रेशो का चाहिए, जितने लास्ट ईयर का चाहिए, आपको क्वार्टर हाफ चाहिए, आप क्वार्टर चाहिए, हाफ चाहिए, जितना आपको डाटा चाहिए आप उस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल का डाटा सिर्फ वहाँ से निकाल के हम स्टैगिंग एरिया के अंदर लेके आ सकते हैं। और डाटा एप्लीकेशन टूल्स होते हैं जो कॉपी डाटा फ्रॉम सोर्स सिस्टम, जो पूरा का पूरा डाटा कॉपी कर लेते हैं स्टैगिंग एरिया के अंदर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट क्लियर हुआ है आपको। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होता है डाटा डिफरेंट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, या तो डाटा बेस के डायरेक्ट कनेक्ट कर लें या फ्लैट, ये भी एक डाटा बेस, चारों प्रोसेस भी एक साथ हो सकते हैं। आपने डिफरेंट टाइप सारे कनेक्ट कर लें, डाटा बेस भी कनेक्ट कर लिया, फ्लैट फाइल एक्सट्रैक्शन भी उसी टाइम में कर रहे हैं आप API से भी, एप्लीकेशन से भी डाटा मांग रहे हैं डाटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर करने के लिए, डाटा एप्लीकेशन टूल्स यूज़ कर रहे हैं, सारे डाटा कॉपी कर रहे हैं आप। तो ये एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस है। फिर हम इसके बाद देखें ट्रांसफॉर्म क्या होता है। द सेकंड स्टेप इज ETL इज ट्रांसफॉर्म द एक्सट्रैक्टेड डाटा। जो आपने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है उन इनटू अ फॉर्मेट दैट कंपैटिबल टू विद द टारगेट सिस्टम। अब हम उसको एक ट्रांसफॉर्म करते हैं, उस फॉर्मेट के अंदर लेके आते हैं जो टारगेट सिस्टम हमारा आता है। मतलब टारगेट सिस्टम में किस तरह का डाटा हमें चाहिए, डाटा क्लीन करते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूविंग द एरर्स, इनकन्सिस्टेंसी एंड डुप्लीकेशंस। अब डाटा डुप्लीकेट हो गए या उसमें कोई एरर आया हुआ है तो हम उसको पहले रिमूव करेंगे। फिर कन्वर्जन उसकी करते हैं, फिर डाटा को एक वन सिंगल फॉर्मेट के अंदर लेकर आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा होते हैं, उनको सिंगल फॉर्मेट के अंदर लेकर आते हैं। कन्वर्टेड डाटा इनटू डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर, सच एज चेंजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाइक XML के अंदर लेके आते हैं। फिर डाटा की इनरिचमेंट करते हैं। इनरिचमेंट से मीन्स डैट क्या, दिस इंक्लूड्स आप नीचे छोटी एग्जांपल मैंने डाला है। अगर कस्टमर का डाटा ले रहे हैं तो हम उसके फिर आगे कस्टमर के हम आगे डिटेल, एज, जेंडर, लोकेशन, ये डिफरेंट सोर्सेज हम उसके कस्टमर का डाटा के निकाल सकते हैं। या कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन की डाटा के इनरिचमेंट करने के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाए डाटा, तो हम वो कर सकते हैं उसके अंदर। डाटा की एग्रीगेशन फिर इसी के अंदर डाटा की एग्रीगेशन करते हैं कि समराइज इनटू वन मोर प्रिसाइज फॉर्म, उसको समराइज कर देते हैं, सिंगल व्यू के अंदर लेके आते हैं। तो थर्ड स्टेप डाटा को लोड। अब एक्सट्रैक्ट भी हमने कर लिया, हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म भी कर लिया, उसमें सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली, एक फॉर्मेट के अंदर ले आए, और तीसरा फॉर्म है लोड। अब जो डाटा हमने साफ शफाफ कर लिया अब उसको लोड करना है। उसको the third step and final step of ETL is load the transform data in target system। टारगेट सिस्टम को लोड करना है। डायरेक्ट डाटाबेस लोड के भी लोड द डाटा डायरेक्टली इनटू टारगेट डाटाबेस यूजिंग SQL क्यूरीज। हम टारगेट डायरेक्ट उसमें भी कर सकते हैं। हम स्टैगिंग एरिया के अंदर भी थोड़ी देर रख सकते हैं, टेम्परेरी रख सकते हैं, परमानेंट स्टैगिंग एरिया के अंदर रह सकता है। लोड द डाटा टू स्टैगिंग एरिया विच इज टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन। टेम्परेरी हम यहाँ पे भी रख सकते हैं।
फिर हम उसके बाद डाटा इंडेक्सिंग, क्रिएट इंडेक्सिंग और डाटा टू इम्प्रूव क्यूरी परफॉर्मेंस, मतलब इंडेक्स 1 2 3 4 इंडेक्सिंग के अंदर भी रख सकते हैं, और डाटा की पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं, डाटा इनटू स्मॉलर चंक्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। तो 3 पॉइंट्स थे, एक्सट्रैक्ट करना डाटा को डिफरेंट सोर्सेज से, ट्रांसफॉर्म करना इनटू स्पेशल फॉर्मेट के अंदर, और फिर उसको लोड कर देना किसी डाटा बेस के अंदर लोड कर देना, डाटा वेयर हाउस के अंदर लोड कर देना, डाटा मार्ट्स के अंदर कर देना, डाटा लेक्स के अंदर स्टोर कर देना। थैंक यू सो मच। इफ़ यू